लेकिन उसके अंदर उनके पास कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जो ये कह सके कि जी मैंने $25 लगाए थे और BYU मेरे पैसे खा गई है, या मेरे अकाउंट ख़त्म कर दिए गए, या मेरे अकाउंट वॉश हो गया। तो ये अच्छा टाइम है, जब भी फैसला आप कर लेते हैं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अच्छा टाइम है, काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ BYU, जो भी आपकी कंपनी है, अगर आप किसी और भी कंपनी में जुड़े हुए हैं, किसी भी कंपनी ABCD, वो आपका नसीब है, लेकिन उसके साथ मुखलिस रहें। ये नहीं है, दो कश्तियों का जो सवार होता है ना, वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। एक कश्ती मशरिक़ की तरफ जा रही है, एक जनूब की तरफ जा रही है, और आप कहेंगे मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, वो आप बीच में ही रह जाएंगे। आपके धड़ के दो टुकड़े तो हो सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। आप डेडिकेशन के साथ एक डेस्टिनेशन फोकस करें। आपके बच्चों के मुस्तकबिल क्या है, बच्चों के लिए फ्यूचर क्या है, जो ख्वाब आप देखते हैं ना कि जो काम मैं अपनी लाइफ में नहीं कर सका मेरे बच्चे कर लें, तो उसके लिए ये बेस्ट चॉइस है। क्यों कि कोई भी आप अगर जॉब कर रहे हैं या कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है। कोई दुकान लेनी है या बिज़नेस करना है, तो जब आप 20, 25, 30 लाख रुपए लगाते हैं और वो अगर नहीं चलता आपके एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप सुसाइड कर लेते हैं, या आप लोगों को, फैमिली को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो ये है, BYU है कि आप छोटे से पैमाने पे शुरू करें या बड़े पैमाने पे। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही आप घर बार बेच के लगा दें। जब तक आपका BYU पे ट्रस्ट और बिलीव नहीं होगा, आपको काम करने का मज़ा नहीं आएगा। जब आपसे लोग पूछेंगे कि जी गारंटी दो, तो आप कहें जी मैं अपनी अपलाइन को फ़ोन करता हूँ, तो आपके साथ कोई 10 रुपये भी नहीं लगाएगा। जब आपकी कामयाबी के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, दूसरे नंबर पे जो है ना आपको कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आपको कंपनी की पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, चौथे नंबर पे आपको हर शख्स से बात करनी है। आप ये ना कहें कि जी वो फलां शख्स है, उसके तो कपड़े इतने गंदे हैं, मैले को चले हैं, पता नहीं उसके पास 10 रुपये भी हैं कि नहीं है। और आप एक देखने एक सूटेड बूटेड आदमी है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, हो सकता है उसकी बड़ी गाड़ी किराए की हो। सूटेड बूटेड आदमी के पास हो सकता है 10 रुपये भी ना हो, और एक बंदा जिसने काले या गंदे कपड़े पहने हुए, मैले कुचैले, उससे आप बात करें, हो सकता है वो आपके साथ 10 लाख रुपए लगा दे। तो किसी शख्स को अंडर एस्टिमेट ना करें, किसी शख्स को अंडर एस्टिमेट ना करें उसके ड्रेस की वजह से या उसकी तालीम की वजह से। हमारे BYU में ऐसे लोग हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं। कराची में सबसे पहली मिसाल अनैत भाई की है। अनैत भाई बिल्कुल नाम नहीं लिख सकता, लेकिन वो 25-30 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, और 2017 से कमा रहा है। सिर्फ उसने BYU नहीं कि उसने हर कंपनी की है, लेकिन वो BYU को उसने अभी नहीं छोड़ा। वो कहता है कि दूसरी कंपनियां मेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, उससे ज़्यादा पैसा आता है, बेशक कंपनी भाग जाती है, कोई मसला नहीं, लेकिन असल मेरा फ्यूचर BYU में है। मैं सेविंग BYU में लगाता हूँ, थोड़े पैसे जो है ना मैं दूसरी कंपनी में लगाता हूँ कि एक तजर्बा भी हो जाए और लोगों को बता भी सकूँ। तो ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी नई कंपनी को टेस्ट करते हैं $200-150 के लिए, तो क्योंकि ROI की जितनी भी कंपनी है, स्पेशली क्रिप्टो के हवाले से कंपनी आती है, वो तो घंटों के हिसाब से बंद हो जाती हैं। और आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि BYU का 5वां साल अभी शुरू होने वाला है। अभी सितंबर आने वाला है, 1 महीना रह गया, अगस्त का महीना है, तो इसको 5 साल हो गए, 5 साल हो जाएंगे। और 5वें साल की जो हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होगी वो हम क्वेटा में मनाएंगे, क्योंकि क्वेटा में अभी हमारी टीम काम है, और मेरी ख्वाहिश है कि क्वेटा के लीडर हैं वो एक्टिव हों, अपनी टीमों को एक्टिव करें। अभी भी हम पूरे पाकिस्तान के टूर पे निकलने वाले हैं, और सब लोगों को मोटिवेट करें हम क्वेटा की तरफ चलें। और उन लोगों का भी हक बनता है, सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जहाँ पे मैं हर जगह पे गया हूँ, अभी तक हम क्वेटा नहीं जा सके, आज़ाद कश्मीर नहीं जा सके। इंशाल्लाह ईद के बाद हम आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे, KPK में भी जाना है, और क्वेटा की मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम क्वेटा की तरफ चलें। तो जो लोग मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, स्पेशली अगर क्वेटा बलूचिस्तान के हैं, वो सबसे पसमानदा इलाका है, हम उस तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी हम ये रोज़गार पहुँचाना चाहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपके भाई के लिए भी अच्छी है, अपने मुसलमान भाई को भी उस चीज़ की रग़बत दें, तो इंशाअल्लाह उसका भला होगा, उसकी नस्लें आपके लिए दुआ करेंगी, और वो भी BYU से कमाएगा। जहाँ पे ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, सारी दुनिया के लोग इससे अगर पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान के लोग पैसा उससे कमाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ। सर 4 साल से मतलब ये बिज़नेस चल रहा है,
कोरोना वायरस के अंदर सारे बिजनेस ठप हो गए, पूरी दुनिया का बिजनेस क्लोज हो गया, आपने फिर भी B4U के हर मेंबर को डेली का प्रॉफिट मिल रहा था, तो क्या ऐसा बिजनेस हम और मजीद, जो काफ़ी बिजनेस हमारे रुक भी गए थे, जैसे कि कैब्स रुक गया था, रिवोल्ट मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रुक गया था, तो कुछ और तो चल रहा होगा। इसीलिए आपका ये फार्मूला था कि हम हर बिजनेस में पैसा लगाएं, ताकि अगर किसी एक को एक वक्त में अगर कोई बंद भी होता है तो दूसरे बिजनेस जो है उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी कि कोरोना के दिनों में जब सारे बिजनेसेस कम हो गए, ये एक वर्ल्ड चेंज आया है। वर्ल्ड चेंज की वजह से जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो सब तबाह हो गए, शॉपिंग मॉल बंद हो गए, रेस्टोरेंट। कारोबार ठप हो गया, घर और गाड़ी बिक गए, महीनों तलाश के बाद भी जॉब नहीं मिली, महंगाई, घर के अखराजात, यूटिलिटी बिल्स और एहसासे कमतरी का शिकार होते हुए मेरे बच्चे और खानदान। उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? हमदान, क्या हुआ है? हमदान, 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 क्या सोच रहे हैं आप? हमदान, हमदान, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हैं? तंग आ चुका हूं मैं, बहुत तंग आ चुका हूं मैं अपनी जिंदगी से। इन हालात को मैं देखता हूं, बच्चों की फीसें, घर का खर्च, मकान का किराया, ये सब कहां से आएंगी चीजें? मैं बेबस हो चुका हूं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं। हमदान, ऐसा मत कहें। वो बेशक रब ने पैदा किया, वो राज़िक और मालिक भी है, और रब का वादा है, हर सख्ती के बाद आसानी भी आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूँ। इन्वेस्टमेंट की थी एक कंपनी में, तुम्हें तो सब पता है, इतने अच्छे हालात थे हमारे, बैंक से कर्ज लिया था मैंने, 20,000 रुपया उसकी किस्त अभी तक मैं अदा कर रहा हूँ, और उस कंपनी का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। बच्चों का खर्च, खाने पीने का, बस थक चुका हूँ मैं, अभी बिल्कुल चूर हो चुका हूँ। मत परेशान हो, मत टेंशन ले। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, मेरी एक दोस्त है, इसने भी इसमें किया है B4U, इसमें एक बार कर लें ट्राई। ऐसा ये सब बकवास होता है नेट के ऊपर? नहीं बकवास, एक बार तो देख लें। तुम्हें जो कोई बात कहता है नेट पे आती है वो सब सच होता है? आप एक बार ट्राई कर लें। मेरी दोस्त है, वो भी गई थी, उनके भी हालात खराब हो चुके थे, अब ठीक हो चुके हैं, वो भी इसमें गए थे। चलो अब तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं राहिल अकबर से बात कर सकता हूँ? राहिल अकबर स्पीकिंग। क्या मैं B4U ट्रेड्स के बारे में जान सकता हूँ? Why not? क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किन साहब से बात कर रहा हूँ और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं हमदान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। What a coincidence! आज फॉर्चुनेटली मैं भी इस्लामाबाद में अवेलेबल हूँ हमदान। कब मिलना है? कल सुबह। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जी मिस्टर हमदान, आपकी कॉल और आपकी आवाज में मौजूद उदासी ने मुझे आपसे मिलने पे मजबूर किया। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वीडियोस आपकी देखी इंटरनेट पे, काफी सेटिस्फाई हुए हम उस चीज से, और अभी आप हमें डिटेल्स बताएं B4U की। देखिए, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली मलाइशियन बेस्ड और मलाइशिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ मलाइशिया, बैंक ऑफ नगारा के जेरे सरपरस्ती, जेरे निगरानी काम कर रही है। और ये कंपनी मलाइशिया की बाउंड्री से हट के, से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में 25 कंट्री में बिजनेस कर रही है। और 2017 से न सिर्फ मलाइशिया के अंदर बिजनेस, बल्कि 25 कंट्रीज दुनिया में, और अब इस दौर में पाकिस्तान भी शामिल है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। और राहिल भाई, क्या काइंडली आप मुझे ये बता सकेंगे कि ये दूसरे लोगों की तरह लाइक कुछ अर्सा काम किया और कंपनी भाग गई, या फ्रॉड वगैरह इस तरह का भी? देखिए हमदान साहब, असल में वो कंपनी स्कैम करती हैं या कुछ अर्सा बिजनेस करने के बाद भाग जाती हैं, जिनका वजूद सिर्फ एक अदद वेबसाइट तक मोहित होता है। वो वेबसाइट से हट के कभी कोई हकीकी कारोबार या कभी कोई हकीकी लोगों के साथ कारोबार नहीं करती। वो कंपनी सिर्फ वेबसाइट तक महदूद होती है, जबकि B4U ऐसी कंपनी नहीं है। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती की है, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है
कि वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रियल बिजनेसेस कर रही है, जिसकी मिसाल फ्यूचर प्रॉपर्टीज, ब्रावो होम्स, इसके अलावा ब्रावो टैक्सी, कार रेंटल पाकिस्तान का ग्रैंड स्कीम है। इसके अलावा रिवोल्ट बाइक असेंबली प्लांट और अब अल्फा टेलीविजन अनकरीब सैटेलाइट टेलीविजन के तौर पे लॉन्च होने वाला है। हमारे करंट प्रोजेक्ट्स में शामिल है एक रेस्टोरेंट ब्रांड जिसने इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर को कवर करना है, और इसके बाद कार असेंबली प्लांट इंशाल्लाह B4U पाकिस्तान को इस मौके पे तोहफा दे रही है। रेल भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया, माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भी और आपकी कंपनी के बारे में भी जान के। थैंक यू अमनान। तो इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? B4U को ज्वाइन करना बहुत आसान है। हमारी B4UTrades.com एक वेबसाइट है जहां पर आपको आपका कोई सीनियर, आपका कोई मेंबर रिक्वेस्ट भेज के, लिंक भेज कर आपको इस कंपनी के साथ लिंक कर सकता है, ज्वाइन करवा सकता है। तो मैं अगर आप कहें तो आज ही लिंक भेज देता हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। उस लिंक से आप इस कंपनी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इसके जो नुमाइंदे हैं, लाइक जो गाइड करने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक सारी फैली हुई है और पूरे पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में B4U इंतहाई कामयाबी से काम कर रहा है। चलें जी, इससे बढ़ के फिर हम क्या ज्यादा सोचें, तो क्या कहती हैं आप फिर? ठीक है, कब ज्वाइन करें? आज ही करते हैं, देरी किस बात की। ठीक है रेल भाई, आज ही हम ज्वाइनिंग करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और एक बात हमदान, बाज़ औक़ात मामलात बाहर से बहुत पेचीदा नजर आते हैं, लेकिन हकीकत उनके बरक्स होती है। आप इस कंपनी पर एतमाद कर सकते हैं बहुत सारी वजूहात की वजह से। जैसे इस कारोबार B4U का हकीकी हेड ऑफिस कुआलालंपुर मलेशिया में है। पाकिस्तान B17 सेक्टर A, B और C के अंदर हेड ऑफिस फ्यूचर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। हमारे लाहौर के अंदर B4U कैब्स और ब्रावो कैब्स के ऑफिस मौजूद हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा टेलीविजन का नेटवर्क मौजूद है। तो आप एक रियल टेंजिबल बिजनेसेस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और काम करने का तरीका इंतहाई आसान है। आपको जस्ट कंपनी के प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आगाही देनी होगी। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा आमदन। अच्छा रेल भाई, इसके अलावा और क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपकी फैमिली को एक मशवरा देना चाहूंगा। आप B4U के साथ हर ख्वाब को कर सकते हैं हकीकत। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, गाड़ी और यहाँ तक के इस्लामाबाद में अपना घर तक आप B4U के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जबरदस्त बात है। फिर कैसे ज्वाइन किया जाए? बस हमने तो आपको पहले भी बोला है कि हम बस आज ही मिलेंगे और आज ही इंशाल्लाह जाएंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आज ही आपको लिंक सेंड करता हूँ। लिंक को फॉलो करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड हुई है और B4U के साथ आज से अपने सफर का आगाज शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई। हाँ रोमैसा, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त लग रहा है। और देखिए ना, B4U को ज्वाइन किया, मेरी बात आपने सुनी है, तो अब सब कुछ मिल गया, खुशहाल जिंदगी फिर से वापस आ गई। वाकई यार, उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली थी और अभी अल्लाह ने किया, हर मुश्किलें आसान हो गई B4U की वजह से। बिल्कुल। B4U, नेम ऑफ ट्रस्ट। एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती है। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो उस गाड़ी को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है उससे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है वो उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो? वो लड़का बोलता है, सर
ये मेरी ड्रीम कार है। मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद पाऊं। वो आदमी जब उस पेट्रोल पंप के लड़के की बात ये समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद पाओ। अब वो कार्ड देके वहां से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। आजकल टीवी पर भी पता नहीं इस तरीके की स्टोरीज आने लग गई हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके से एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब पेट्रोल जब भर रहा होता है वो लड़का फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वो बोलता है तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहां पर इसी तरीके से एक गाड़ी आके रुकी थी? वो कहता है हाँ मुझे याद है, आपको कैसे पता? तो वो कहता है तुम्हें यह भी याद होगा उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था? वो कहता है हाँ बिल्कुल याद है, बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। कहता है मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं। तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया, मैं उन सज्जन से जाके मिला जिसने तुम्हें कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूं। काश तुम भी 3 साल पहले शक ना करते अपॉर्चुनिटी पर और एक बार उस मालिक से जाके मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तो तुम आज भी यहीं पर हो। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदल कर रख दे, बट ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। बट ये शायद जो है ना, ये सबसे ज्यादा सपनों को गला घोट के मार देता है। आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें। अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो हर उस इंसान के साथ जो जिंदगी में कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, ठुकरा देता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live.